सच बताऊं, मूवी तभी स्ट्रॉन्ग लगती है जब उसका विलन स्ट्रॉन्ग हो। ऐसा विलन जो सिर्फ हीरो को ही नहीं हमें भी कंफ्यूज कर दे कि ये बंदा हारा कैसे। मुझे पर्सनली वो विलन ज्यादा पसंद है जिनका प्रेजेंस ही हैवी होता है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ हो या पावर या फिर उनका दिमाग। तो आज हम बात करेंगे मॉडर्न बॉलीवुड के कुछ ऐसे विलन्स की जो इजी टू डिफेंड बिल्कुल नहीं थे, बल्कि पूरी मूवी में टेंशन बना के रखते हैं। और हाँ, पुराने आइकॉनिक विलन्स को आज स्किप करते हैं। आज फोकस सिर्फ 2010 के बाद के कैरेक्टर्स पर होगा और कुछ अंडररेटेड विलन्स भी आएंगे, तो एंड तक देखना। लास्ट वाले विलन को काफी लोग भूल चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं जिम से। अगर आपने पठान देखी है तो आप समझ जाओगे कि ये बंदा नॉर्मल विलन नहीं है। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसका पास्ट। एक वक्त पे ये सिस्टम का हिस्सा था, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि ये उसी सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा हो गया। और जब किसी कैरेक्टर के पास जस्टिफिकेशन होती है ना, तो वो और डेंजरस हो जाता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो बंदा लिटरली ओवर पावर फील होता है, लेकिन उसका पर्सनैलिटी और स्क्रीन प्रेजेंस उन्हें बिलीवेबल बनाता है। इसी वजह से पूरी फिल्म में एक कांस्टेंट टेंशन बनी रहती है कि हीरो के लिए ये फाइट इजी नहीं होने वाली। और ऑनेस्टली यही क्वालिटी जिम को एक हार्ड टू बीट विलेन बनाती है। नंबर 2 पे है कांचा चीना। ये वो विलेन है जिसे देखते ही अनईजी फील होती है। लुक अलग, बिहेवियर अलग और काम तो और भी डार्क। इसका कैरेक्टर टिपिकल इवल से भी आगे चला जाता है, क्योंकि इसके एक्शन में कोई रिमोर्स नहीं है। हीरो की जर्नी भी यहाँ से इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि एनिमी इतना स्ट्रॉन्ग है कि जीत गारंटीड नहीं है। और जब क्लाइमेक्स आता है तो सिर्फ फाइट नहीं, एक इमोशनल पे ऑफ मिलता है जो इस विलेन को और भी इम्पैक्टफुल बना देता है। नंबर 2 पे है शिव फ्रॉम मर्दानी 2। अब थोड़ा ग्राउंडेड विलेन की बात कर लेते हैं। ये वो टाइप का कैरेक्टर है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर सकता है और शायद इसी वजह से ज्यादा डिस्टर्बिंग लगता है। बाहर से बिल्कुल नॉर्मल, अंदर से कम्प्लीटली अनस्टेबल। कब क्या करे, किसको टारगेट करे, कुछ क्लियर नहीं है। और जब विलेन का पैटर्न समझ ही ना आए तो उसे रोकना और भी मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से हीरो के लिए ये एक सीरियस चैलेंज बन जाता है। नंबर 4 पर है अबरार फ्रॉम एनिमल। तो अब बात करते हैं अबरार की। ये कैरेक्टर टिपिकल विलेन की तरह बिहेव नहीं करता। ये पूरा कियोस है। इसका एक्शन लॉजिक से ज्यादा इमोशनल और ईगो ड्रिवन है। और जब ऐसा इंसान पावर में होता है तो सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। मूवी में इसका बिल्डअप भी काफी इंटरेस्टिंग है। स्टार्टिंग से ही एक अनईजी वाइब क्रिएट होती है और जब इसका क्लैश हीरो से होता है तो वो सिर्फ फाइट नहीं, दो एक्सट्रीम पर्सनैलिटी का कोलिजन लगता है। नंबर 5 पे है अलाउद्दीन खिलजी फ्रॉम पद्मावत। अब आते हैं एक लार्जर देन लाइफ विलन पे, खिलजी। भाई इस कैरेक्टर में हंगर है, पावर का, कंट्रोल का और पोजीशन का और ऑब्सेशन का। इसको देख के ऐसा लगता है कि रूल्स नाम की चीज इसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जब कोई कैरेक्टर इतना अनप्रेडिक्टेबल और फियरलेस हो तो नेचुरली वो डेंजरस लगता है। इसकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हर सीन में डर फील होता है और ऑडियंस बस वेट करती है कि इसका एंड कैसे होगा। नंबर 6 पर है विष्णु फ्रॉम फोर्स। विष्णु एक ऐसा विलन है जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पीक पे है। इस बंदे के अगेंस्ट जीतने के लिए सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं, प्योर रॉ पावर चाहिए। इसका एग्रेशन और फाइटिंग स्टाइल इसको अलग बनाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हीरो के इक्वल लगता है। जब विलन और हीरो इक्वल फील करें तो फाइट ऑटोमेटिकली इंगेजिंग हो जाती है। नंबर 7 रणधीर सिंह फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासेपुर। अब देखो, ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप का विलन है। ना फ्लैशी एंट्री, ना ओवर द टॉप एक्शन, फिर भी सबसे पावरफुल। इसका वेपन है इन्फ्लुएंस। पुलिस, सिस्टम, गैंग्स सब इनडायरेक्टली इसके कंट्रोल में। और भाई इसी वजह से इसको हराना इतना आसान नहीं है। यहाँ स्ट्रेंथ मसल में नहीं, कनेक्शन और प्लानिंग में है। और ऑनेस्टली ये टाइप के विलन रियल वर्ल्ड में सबसे डेंजरस होते हैं। नंबर 7 पे है डॉक्टर गुहा फ्रॉम डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। लास्ट और मेरे हिसाब से सबसे अंडररेटेड विलन। पूरे टाइम बैकग्राउंड में रहता है और जब सच्चाई सामने आती है तो सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। इस कैरेक्टर की ब्यूटी ये है कि ये ऑब्वियस नहीं है और जब विलन हीरो से एक स्टेप आगे हो तो उसको कैच करना और भी टफ हो जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, स्टोरी के एंड में भी ये कंप्लीटली लूज नहीं करता और ये चीज बाकी विलन से इसको अलग बनाती है। तो ये थे कुछ ऐसे विलन्स जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं थे बल्कि जेन्युइनली हार्ड टू डिफेंड थे। अब तुम बताओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा विलन सबसे ज्यादा डेंजरस था? अपने टॉप 3 विलन जरूर बताना कमेंट सेक्शन में।